हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं, आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, बस इसमें स्लाइट सा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये बता देंगे कि जैसे हम बोलते ही हैं कि अबव को हम पॉजिटिव में लेंगे और बिलो को हम निगेटिव में लेंगे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। वी डिनोट above temperature by positive degree. Okay, sorry, by positive. Okay, and below temperature by नेगेटिव। ये हम लिख देते हैं और अभी क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। तो दिन के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, अबव जीरो, जीरो से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव में है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब वो हर आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डाउन जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब तक? अंटिल मिडनाइट। अंटिल मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो जीरो से नीचे मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस पे किस टाइम पे टेम्परेचर होगा। और सेकंड पार्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे जो है हमारे पास। द टेम्परेचर एट 12 नून इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। दिन में जो 12 बजे है वो टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। अब है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है, तो किस टाइम पे 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जीरो से नीचे, मतलब -8 डिग्री, है ना। तो चलिए अब इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नाउ तो द टेम्परेचर एट 1 PM, 12 बजे तो 10 डिग्री था, तो 1 PM पे कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगेन द टेम्परेचर at 2 PM is equal to 8 degree Celsius minus 2 degree Celsius is equal to 6 degree Celsius। ऐसे ही करते जाएंगे हम। द टेम्परेचर at 3 PM is equal to 6 degree Celsius minus 2 degree Celsius is equal to 4 degree Celsius।
the temperature at 4 p.m. equals to, अब हो गया 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस. The temperature at 5 p.m. equals to 2 degree Celsius minus 2 degree Celsius is equal to 0 degree Celsius. The temperature at 6 p.m. equals to 0 degree Celsius minus 2 degree Celsius is equal to minus 2 degree Celsius. अब ये नेगेटिव में आने लगा, माइनस में जाने लगा टेम्परेचर. The temperature at 7 p.m. is equal to minus 2 degree Celsius. Minus 2 degree Celsius is equal to minus 4 degree Celsius. The temperature at 8 p.m. equals to minus 4 degree Celsius equals minus 2 degree Celsius equals to minus 6 degree Celsius. The temperature at 9 p.m. equals to minus 6 degree Celsius minus 2 degree Celsius is equal to minus 8 degree Celsius. तो it means कि रात के 9 बजे माइनस 8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा. तो हमें क्वेश्चन में से देखना है फिर से आंसर. लाइन क्या लिखनी है कि एट 9 p.m. द टेम्परेचर विल बी, हाँ तो फाइनल लाइन इस पार्ट की आ जाएगी. द टेम्परेचर द टेम्परेचर ही लिखेंगे, नहीं नो ये नहीं लिखेंगे. एट 9 p.m. at 9 p.m. the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. ठीक है, अब हमने ये लिखा है ना 8 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में लिखा है तो बिलो 0, तो क्लियर हो गया. वही क्वेश्चन में पार्ट में पूछा गया था. ठीक है, अब सेकंड पार्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. तो अब पहले लाइन वही लिख लेंगे हम कि द टेम्परेचर एट at 12 noon equals to 10 डिग्री सेल्सियस. और 12 नून से मिडनाइट तक कितने घंटे हुए, 12 आवर्स. ठीक है, 1 से लेके रात के 12 बजे तक, तो 12 घंटे हो गए. तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, rate of change of temperature in 12 hours. 12 घंटों में कितना चेंज हुआ इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 12. ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस है ये, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इंटू 12 इज इक्वल टू 12 टू जा इक्वल्स टू माइनस 24 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये आ गया. अब तो अब क्या पूछा है कि -24, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 14 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम लास्ट लाइन फाइनल लाइन जो लिखेंगे वो लिखेंगे द टेम्परेचर
at midnight will be 14 degree Celsius below 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर आ गया, दोनों पार्ट्स का हमने कर दिया। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन है अब कि इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attending any question। तो ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है राधिका स्कोर 20 marks if she has got 10 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly। क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राधिका ने स्कोर किए हैं 20 मार्क्स। ठीक है, इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने अगर 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं तो कितने इनकरेक्ट आंसर्स उसने अटेम्प्ट किए होंगे, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं जो गिवन है, मार्क्स गिवन फॉर एवरी, एवरी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं, एवरी करेक्ट आंसर इक्वल्स टू +3। अब यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने प्लस माइनस को खुद ही बता रखा है ना, तो हमें वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि किसको हम किससे प्लस से डिनोट करेंगे और किसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ओके, मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं यहाँ पे आंसर को, -2। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हमारा शुरू होता है। राधिका स्कोर्ड इक्वल्स टू 20 मार्क्स, उसे 20 मार्क्स मिले हैं। शी हैज गॉट करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू कितने, 12। 12 आंसर्स उसके करेक्ट हुए हैं। तो टोटल मार्क्स, अब टोटल मार्क्स पहले हम निकाल लेते हैं, है ना। टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स फॉर, सिर्फ करेक्ट आंसर्स के लिए हमें अब टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, कितने हैं उसके टोटल मार्क्स। देखो 20 तो उसे मिले हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, अच्छा टोटल मार्क्स 12 तो उसने किए हैं, 12 किए हैं उसने, मल्टीप्लाई बाय इसकी हम 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। 36 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं। यहाँ पे सिर्फ आंसर्स बता रखे थे 12, उसने 12 आंसर्स उसने करेक्ट किए हैं, तो उसके मार्क्स कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है, अब मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब मार्क्स निकालेंगे हम इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। इनकरेक्ट आंसर्स ये कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 20 और करेक्ट मार्क्स कितने हैं उसके 36, 20 - 36।
टोटल मार्क्स माइनस जो करेक्ट आंसर मिले हैं, तभी तो बचेंगे, जो बचेंगे वो इनकरेक्ट हो गए। तो कितने बच गए? 6 का 6 और 3 में से 2 गया 1 और ये आ गए निगेटिव में। -16 मार्क्स उसको इनकरेक्ट के लिए मिले हैं। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ, अब नंबर निकाल देंगे, अभी मार्क्स में पता चल गए तो अब नंबर निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू, देखो -16 तो मार्क्स हैं उसके, और एवरी आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे, तो डिवाइड कर देंगे 2 से। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8। तो शी, फाइनल लाइन आ जाएगी, शी अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। मोहिनी स्कोर्स -5 marks in the test, though she has got 7 correct answers. How many question has she attempted incorrectly? ठीक है, तो वही चीज, सॉल्यूशन। मोहिनी स्कोर्ड, मोहिनी स्कोर्ड मार्क्स, उसको मिल गए -5। ठीक है, तो अब टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट, सॉरी पहले करेक्ट आ जाएगा ना, टोटल मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 करेक्ट आंसर्स है ना उसके, तो 7 इंटू 3, तो कितने हो गए उसके? 21 मार्क्स, उसके हो गए 21 मार्क्स। ठीक है, अब निकालेंगे हम मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। पहले हमने करेक्ट के निकाला, अब मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट कैसे निकालेंगे? टोटल में से करेक्ट को माइनस कर देंगे। कैसे? टोटल मिले उसे -5, ठीक है, करेक्ट हुए उसके 21। ठीक है, तो माइनस करेंगे 21, ये टोटल में से माइनस करेंगे करेक्ट को, तो जो बचेंगे वो इनकरेक्ट हुए, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, तो -26। ठीक है, -26 मार्क्स उसको मिले हैं इनकरेक्ट के। ठीक है, तो अब आ जाएगा इसका नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। अभी मार्क्स आए, अब आंसर्स आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे ना, कितने नंबर उसने कहा, -26 डिवाइडेड बाय -2, तो कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इज इक्वल टू 13 आंसर्स उसके इनकरेक्ट। ये मार्क्स हैं, 26 क्या है? मार्क्स, और 13 क्या है? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल लाइन कि मोहिनी attempted 13
इनकरेक्ट आंसर्स। होप क्लियर हो गया होगा आपको ये सब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन आ गया है ये कि an elevator descends into a mine shaft at 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? ठीक है, तो ये मैंने हल्की सी फिगर बनाई है, शायद आपको क्लियर हो रही होगी कि नहीं। देखिए ये ग्राउंड लेवल है, ये है ग्राउंड लेवल, है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ये समझ लिए ये अर्थ है ना। और ये एलिवेटर है। एलिवेटर एक टाइप का वो होता है जैसे लिफ्ट है, जिसमें कि लेबर्स को लेके जाते हैं और वो फिर माइन के अंदर खुदाई करते हैं, ठीक है। और ये है वो एलिवेटर, और ये डीप है, ये खोदा हुआ है, यह माइन है, ये एलिवेटर है, ये है एलिवेटर, ठीक है। और ये है ग्राउंड लेवल। तो ये 10 मीटर एबव है, ये है 10 मीटर एबव, ठीक है। और ये ग्राउंड लेवल आ गया, और ये 350 मीटर नीचे जाके उन्हें जाना है, ठीक है। तो होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है। तो अब ये है क्वेश्चन कि एन एलिवेटर डिसेंट टेक्स, वो जो शिफ्ट हो रहा है ना माइन, तो वो जो टाइम ले रहा है 6 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर जो है वो जाता है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, 10 मीटर ऊपर से अगर वो स्टार्ट होता है तो कितनी देर में वो 350 मीटर्स जो है नीचे पहुंचेगा, कितना टाइम लेगा वो जाने में, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कि पहले लिखेंगे हम इनिशियल जो उसकी हाइट है एलिवेटर की, इनिशियल स्टार्टिंग जो हाइट है, इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर कितनी है, इज इक्वल टू 10 मीटर। इनिशियल जो है वो 10 मीटर है, और टोटल जो डेप्थ है, फाइनल डेप्थ कितने नीचे जाना है, फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू -350 मीटर उसको नीचे जाना है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, -350, और ये जो 10 मीटर ये है -10, तो हो गया -360 मीटर। टोटल जो हो गया वो -350, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 360 मीटर, -360 मीटर। अब टाइम टेकन निकालते हैं। टाइम टेकन बाय एलिवेटर to descend 6 meter is equal to 6 मीटर कितने देर में जा रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो अच्छा 6 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, तो 1 मीटर जाएगा 1/6 मिनट में, है ना, वो लाइन हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो या मैं लिख देती हूँ, टाइम टेकन बाय एलिवेटर
in elevator to descend 1 meter is equal to 1/6 minute। और फाइनल क्या है? टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 360 माइनस 360 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाय -360। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 जा 36, 0। अच्छा, ये भी माइनस में ही था ना, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल्स टू 60 मिनट। तो कितना ले रहा है 60 मिनट? मतलब इक्वल्स टू 1 आवर। तो फाइनल लाइन जो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी टाइम टेकन बाय एलिवेटर। मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइम टेकन बाय एलिवेटर इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, तो आया आप लोगों को समझ में ये, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी ये -6 है ना, 6 मीटर डीप जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो ये -6 है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, हमारा -6 छूट गया था ना यहाँ पे, तो -6 है ये। ठीक है ना, तो इसलिए माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए। तो 1 घंटे में वो जाएगा पूरा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो रही है और ये चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नई एक्सरसाइज और नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, ओके, बाय बाय।